दोस्तों, क्या किसी शहजादी का दिल गधे पर आ सकता है? क्या एक शहजादी और गधा दोस्त बन सकते हैं? आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक गधे से क्यों कर दी। आइए देखते हैं। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के उत्तर में फिरोजाबाद नाम की एक आलीशान सल्तनत हुआ करती थी। वहां के बादशाह का नाम मखदूम शाह था। मखदूम शाह अपनी दरियादिली और इंसाफ के लिए मशहूर थे, लेकिन उन्हें एक अजीब शौक भी था, नायाब चीजें जमा करने का। उनके महल में दुनिया भर के परिंदे और जानवर मौजूद थे। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी नेहा। शहजादी नेहा न सिर्फ बला की खूबसूरत थीं, बल्कि उनकी अक्लमंदी और तहजीब के चर्चे दूर दूर तक थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो किसी को भी अपना गुलाम बना ले, और जुबान में वो मिठास की पराया भी अपना हो जाए। शहजादी को शायरी और मुसव्विरी का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने महल के बागीचे में बैठकर कुदरत के नजारों को कैनवास पर उकेरा करती थीं। एक रोज की बात है, दरबार लगा हुआ था। बादशाह मखदूम शाह अपने तख्त शाही पर विराजमान थे। तभी पहरेदार ने आकर इत्तला दी, बादशाह सलामत, बुखारा से एक सौदागर आया है। वह दावा करता है कि उसके पास एक ऐसा जानवर है जो पूरी दुनिया में दूसरा नहीं। बादशाह ने इजाजत दी। सौदागर दरबार में हाजिर हुआ। उसके साथ दो हट्टे कट्टे गुलाम एक जानवर को खींच कर ला रहे थे। जब वह जानवर रोशनी में आया तो दरबारी अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए और कुछ हैरान रह गए। वह कोई शेर या चीता नहीं, बल्कि एक गधा था। लेकिन दोस्तों, वह कोई मामूली गधा नहीं था। उसका कद किसी अरबी घोड़े से कम न था। उसका रंग ऐसा सुनहरा और चमकदार था जैसे उसकी खाल पर सोने का पानी चढ़ाया गया हो। उसकी आंखें नीली थीं और उनमें एक इंसानी समझदारी झलक रही थी। उसकी गर्दन ऊंची और सीना चौड़ा था। बादशाह मखदूम शाह तख्त से उठकर करीब आए और बोले, सौदागर, तूने हमारी शान में गुस्ताखी की है। ये तो एक गधा है। सौदागर ने झुककर अदब से कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर ये गधा शाही नस्ल का है। इसकी आदतों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दुनिया का सबसे रईस जानवर है। बादशाह ने पूछा, कैसी आदतें? सौदागर बोला, आलीजा, यह गधा न तो घास खाता है न भूसा। यह सिर्फ शाही टुकड़े और अखरोट का हलवा खाता है, और पीने के लिए इसे सादा पानी नहीं बल्कि केसर वाला दूध या फलों का शरबत चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसे फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। ये जिस अस्तबल में रहता है वहां अगर गुलाब का इत्र न छिड़का जाए तो यह सोता नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने कहा, यह कैसा जानवर है जिसके नखरे शहजादों से भी ज्यादा हैं? बादशाह मखदूम शाह को यह अनोखापन भा गया। उन्होंने हंसकर कहा, हमें यह पसंद आया, इसकी कीमत अदा की जाए। बादशाह ने सौदागर को मुंह मांगी रकम दी और महल के दारोगा को हुक्म दिया, इस गधे के लिए शीश महल के पास वाला खास अस्तबल तैयार किया जाए। वहां मखमली गद्दे बिछाए जाएं और इसके खाने पीने में कोई कमी न हो। गधे का नाम रखा गया सुल्तान। महल में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बादशाह ने एक ऐसा गधा पाला है जो हलवा खाता है और इत्र लगाकर सोता है। लोग दूर दूर से उस अस्तबल के बाहर जमा होने लगे। शहजादी नेहा को जब अपनी कनीजों से यह खबर मिली तो उनकी भी दिलचस्पी बढ़ गई। वह सीधी दौड़ती हुई बादशाह के कमरे में गई। बादशाह किसी गहरी सोच में गुम थे। शहजादी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मैंने सुना है आपने कोई जादुई गधा खरीदा है, मुझे भी उसे देखना है। बादशाह मखदूम शाह ने संजीदगी से कहा, बेटी नेहा, तुम शौक से देखो मगर करीब मत जाना। सौदागर ने बताया था कि वह बहुत जिद्दी है। वह अपनी पीठ पर किसी को बैठने नहीं देता और अजनबियों को दुलत्ती मार देता है। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, आप फिक्र न करें, मैं एहतियात बरतूंगी। अगले दिन शहजादी नेहा अपनी सहेलियों के झुरमुट में अस्तबल पहुंची। वहां का नजारा ही अलग था। फर्श पर ईरानी कालीन बिछे थे और हवा में मोगरे की खुशबू थी। वह गधा सुल्तान एक चांदी की नाद में रखे बादाम चबा रहा था। जैसे ही शहजादी अंदर दाखिल हुई, गधे ने सर उठाया। उसकी नीली आंखें शहजादी के चेहरे पर टिक गईं। अजीब बात यह हुई कि जो गधा किसी को पास नहीं आने देता था, वह धीरे धीरे चलकर शहजादी के पास आया और अपना सर उनके मखमली लिबास से रगदौड़ने लगा। शहजादी नेहा ने उसके माथे पर हाथ फेरा और बोली, अरे, ये तो कितना मासूम है, लोग इसे यूं ही बदनाम करते हैं।
उस दिन के बाद से शहजादी का दिल उस गड्ढे में अटक गया। वह रोज शाम को चुपके से अस्तबल जाती। वह अपने हाथों से उसे पिस्ते और जलेबियां खिलाती। गधा भी उनके आने का इंतजार करता। वह उनकी गोद में सर रखकर घंटों बैठा रहता। शहजादी उससे बातें करती, अपनी शायरी सुनाती। उन्हें महसूस होने लगा कि इस जानवर में एक रूह है जो उनकी खामोशी को समझती है। वक्त गुजरता गया। शहजादी नेहा ने शादी के कई रिश्ते ठुकरा दिए। वह मजाक में अपनी कनीजों से कहती, मेरा सुल्तान ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मुझे किसी राजकुमार की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, जो जल्द ही शहजादी के सामने आने वाली थी। एक चांदनी रात थी। शहजादी नेहा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी खिदकी पर खदी थीं कि उनकी नजर बागीचे के उस पार बने शाही अस्तबल पर पद्धी। उन्हें वहां एक मध्यम सी रोशनी और किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। शहजादी को हैरत हुई, इतनी रात गए अस्तबल में कौन हो सकता है। वह दबे पांव अपनी चुनरी ओढ़कर महल से निकलीं और अस्तबल की तरफ बढ़ीं। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका कलेजा धक से रह गया। उन्होंने देखा कि अस्तबल के अंदर जहां गधा बंधा होता था वहां कोई गधा नहीं था। उसकी जगह एक बेहद हसीन और नौजवान मर्द बैठा था। वह इतना खूबसूरत था कि चांद भी उसके आगे फीका लगे। उसने शाही लिबास पहन रखा था। लेकिन जिस बात ने शहजादी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वह यह थी कि वह नौजवान अकेला नहीं था। उसके पैरों के पास निम्मी बैठी थी। दोस्तों, निम्मी महल की झाड़ू पोछा करने वाली एक मामूली नौकरानी थी। उसका रंग सांवला था और चेहरे पर चेचक के दाग थे। मगर निम्मी के पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी। उसकी रेशमी, घनी और लंबी जुल्फें। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छूते थे और उनमें से रात की रानी की खुशबू आती थी। शहजादी ने देखा कि वह नौजवान बड्ढे प्यार से निम्मी की गोद में सर रखकर लेटा है और निम्मी अपने लंबे बालों से उसका चेहरा सहला रही है। वह नौजवान कह रहा था, ओह निम्मी, तुम्हारी इन काली जुल्फों के साए में मुझे जो सुकून मिलता है वह मुझे मेरी सल्तनत के तख्त पर भी नहीं मिलता। मैं तो सिर्फ इन बालों का कैदी हूं। शहजादी नेहा की आंखों में आंसू आ गए। जिस गधे को उन्होंने अपनी रूह से चाहा, जिसे अपने हाथों से खिलाया, वह असल में एक बहरूपिया शहजादा था और उसने शहजादी की बेपनाह मोहब्बत और खूबसूरती को छोड़ दहकर एक मामूली नौकरानी को चुना, सिर्फ उसके बालों की वजह से। यह मोहब्बत की तौहीन थी। शहजादी खामोशी से टूटे हुए दिल के साथ वापस अपने कमरे में आ गईं। पूरी रात वह रोती रहीं, लेकिन सुबह होते होते उनके आंसुओं की जगह गुस्से ने ले ली थी। अब वह एक आशिक नहीं, एक आहत औरत थी। अगली शाम शहजादी ने निम्मी को अपने कमरे में बुलाया। निम्मी डरते डरते हाजिर हुई। शहजादी नेहा ने कड़कती आवाज में पूछा, निम्मी, सच सच बता, अस्तबल में रात को कौन आता है? निम्मी कांपने लगी। वह शहजादी के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मालकिन, मुझे माफ कर दें। वह गधा नहीं है। वह परिस्तान का शहजादा मोनिश है। उसे एक श्राप मिला है। वह दिन में गधा रहता है और रात में इंसान बन जाता है। शहजादी ने दांत पीसते हुए पूछा, और तू वहां क्या करती है? निम्मी ने सिसकते हुए कहा, शहजादा मोनिश को मेरे बाल पसंद हैं। वह कहते हैं कि मेरे बालों की खुशबू उन्हें उनके वतन की याद दिलाती है। वह रोज रात को इंसान बनकर मेरे पास आते हैं। शहजादी नेहा ने निम्मी के बालों को मुट्ठी में जगड़ लिया और कहा, अच्छा, तो इन काले नागों ने उसे डस रखा है। सुन ले निम्मी, अगर आज के बाद तू उस अस्तबल के पास भी फटकी या तूने अपने बाल खोले तो मैं तेरे यह बाल जड्ड से उखड़वा दूंगी और तुझे काल कोठरी में डलवा दूंगी। निम्मी रोती हुई वहां से चली गई। शहजादी ने सोचा कि अब शहजादा मोनिश सुधर जाएगा, लेकिन वह गलत थी। मर्द की फितरत और गधे की अक्ल दोनों कभी कभी एक जैसी होती हैं। अगली सुबह महल में कोहराम मच गया। दारोगा ने आकर बताया, गजब हो गया, शाही गधा गायब है और साथ में नौकरानी निम्मी भी लापता है। शहजादी नेहा भागी भागी अस्तबल गईं। वहां गधा नहीं था, लेकिन खूंटे पर एक खत टंगा था। शहजादी ने कांपते हाथों से खत पढ़ा। उस पर लिखा था, शहजादी नेहा, मैं परिस्तान का शहजादा मोनिश हूं। मैं तुम्हारे मुल्क में कैद हो गया था। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं निम्मी के बगैर नहीं रह सकता। उसकी जुल्फों में मेरा दिल अटक गया है।
तुमने उसे धमकाया, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपने वतन ले जा रहा हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। शहजादी नेहा ने खत को फाड़ हवा में उड़ा दिया। उनकी आंखों में अब बदले की आग धधक रही थी। उन्हें मोनिश के जाने का घाम नहीं था। उन्हें अपनी और अपनी मोहब्बत की बेइज्जती का बदला लेना था। वह सीधी बादशाह मखदूम शाह के पास गईं। बादशाह परेशान थे, लेकिन शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं उस धोखेबाज को छोड़ूंगी नहीं। उसने हमारी मेहमान नवाजी का बदला धोखे से दिया है। मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगी। बादशाह ने बहुत रोका, लेकिन शहजादी ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर पगड्डी बांधी, कमर में तलवार लटकाई और अपने सबसे तेज घोड़े तूफान पर सवार होकर निकल पड़ी। जाते जाते उन्होंने कसम खाई, जब तक निम्मी के वो बाल काट कर नहीं लाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। शहजादी नेहा ने हफ्तों सफर किया। जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करती रहीं। हर जगह वह परिस्तान का रास्ता पूछती। आखिरकार एक बूढ़े फकीर ने उन्हें बताया कि परिस्तान जाने के लिए काले पहाड़ा को पार करना होगा। मुसीबतों का सामना करते हुए शहजादी नेहा एक दिन एक बेहद खूबसूरत शहर में दाखिल हुईं। वहां की इमारतें कांच और संगमरमर की बनी थीं। हवा में इत्र की खुशबू थी। यह परिस्तान था, शहजादा मोनिश का मुल्क। शहजादी, जो अब एक नौजवान लड़के के भेष में थीं, ने एक सराय में डेरा डाला। वहां लोगों से बातों बातों में पता चला कि शहजादा मोनिश वापस आ गया है और अपने साथ एक इंसानी औरत लाया है। शहजादा उस औरत के बालों का दीवाना है और पूरा दिन उसी की जुल्फों में खोया रहता है। शहजादी नेहा का खून खौल उठा। उन्होंने पता लगाया कि महल में एक बूढ़ी मालिन जाती है, जो निम्मी के बालों के लिए खास तेल और फूलों का गजरा लेकर जाती है। शहजादी नेहा ने उस बूढ़ी मालिन से दोस्ती कर ली। उन्होंने मालिन को सोने की अशर्फियां दी और कहा, अम्मा, मैं एक हकीम हूं। मेरे पास बालों को और भी लंबा और चमकदार बनाने का एक जादुई तेल है। अगर तुम यह तेल उस शाही मेहमान निम्मी को लगाओगी तो शहजादा तुम्हें माला माल कर देगा। बूढ़ी मालिन लालच में आ गई। उसने कहा, बेटा, तुम खुद चलो मेरे साथ। तुम अपने हाथों से यह तेल लगाना। शहजादी नेहा को यही मौका चाहिए था। अगले दिन वह हकीम के भेष में चेहरे पर नकली दाढ़ी लगाकर महल में दाखिल हुई। महल के अंदर निम्मी एक सोने के पलंग पर लेटी थी। अब वह नौकरानी नहीं, मल्लिका बनी बैठी थी। उसके लंबे बाल फर्श पर बिखरे थे। शहजादा मोनिश दरबार में गया हुआ था। मालिन ने कहा, शहजादी साहिबा, यह परदेसी हकीम है, आपके बालों के लिए नायाब तेल लाया है। निम्मी ने घमंड से कहा, ठीक है, लगा दो, मगर ध्यान रहे, एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए। शहजादी नेहा ने अदब से झुककर सलाम किया और निम्मी के पीछे खद्दी दी हो गईं। उन्होंने अपनी झोली से तेल की शीशी निकाली, लेकिन साथ ही एक तेज धार वाली कैंची भी निकाल ली। उन्होंने निम्मी से कहा, हुजूर, आंखें बंद कर लीजिए ताकि तेल का असर रूह तक जाए। निम्मी ने आंखें बंद कर लीं। शहजादी ने बालों को सहलाया और फिर खच खच खच। पलक झपकते ही शहजादी नेहा ने निम्मी के वो घने लंबे बाल जड़ीअच से काट दिए। निम्मी को पता भी नहीं चला, क्योंकि शहजादी ने बदी होशियारी से वहां एक भारी रेशमी कपड़े का गुच्छा लटका दिया ताकि वजन महसूस होता रहे। शहजादी ने कटे हुए बालों को अपनी झोली में भरा और आदाब करके फौरन वहां से निकल गईं। महल से बाहर निकलते ही उन्होंने घुड्डे को सर पर दौड़ाया और शहर की दीवार पर कोयले से एक शेर लिखा, परिस्तान की गलियों में आया कौन, निम्मी के वो काले बाल ले गया कौन, फिरोजाबाद की शहजादी नेहा। शाम को जब शहजादा मोनिश महल लौटा तो वह सीधा निम्मी के पास गया। वह दिन भर की थकान मिटाने के लिए उन बालों से खेलना चाहता था। मोनिश ने प्यार से कहा, निम्मी, मेरी जान, जरा मेरी तरफ देखो। निम्मी ने नखरे से गर्दन घुमाई। जैसे ही वह हिली, वह नकली कपड़े का गुच्छा नीचे गिर गया और उसका गंजा सर चमकने लगा। शहजादा मोनिश की चीख निकल गई। यह क्या है? यह क्या बला है? निम्मी ने सर पर हाथ फेरा और चीख पढ़ी। उसके खूबसूरत बाल गायब थे। वह अब उतनी ही मामूली लग रही थी जितनी वह पहले थी, बल्कि गंजेपन ने उसे और भी बदसूरत बना दिया था। शहजादा मोनिश, जो सिर्फ उसके बालों का आशिक था, उसका नशा पल भर में उतर गया। उसने नफरत से निम्मी को देखा और चिल्लाया,
धोखेबाज औरत, तूने अपने बाल कहाँ गंवा दिए? मैं तो तुझे सिर्फ तेरे बालों की वजह से यहां लाया था, अब तू मेरे किसी काम की नहीं। शहजादे ने उसी वक्त सिपाहियों को बुलाया और निम्मी को धक्के मारकर महल से बाहर निकलवा दिया। तब उसकी नजर शहर की दीवार पर लिखे उस शेर पर पड़ डिढ़ी, शहजादी नेहा। उसे एक झटके में सब समझ आ गया। उसे याद आया कि कैसे नेहा ने उसकी गड्ढे वाली शक्ल से भी मोहब्बत की थी, उसकी रूह को चाहा था, और उसने क्या किया? एक मामूली खूबसूरती के लिए सच्ची वफा को ठुकरा दिया। शहजादा मोनिश शर्म से पानी पानी हो गया। उसने कसम खाई कि वह माफी मांगकर ही दम लेगा। उधर शहजादी नेहा अपने वतन फिरोजाबाद लौट आईं। उन्होंने दरबार में सबके सामने निम्मी के कटे हुए बाल अपने वालिद के कदमों में डाल दिए और कहा, अब्बा हुजूर, मेरी बेइज्जती का बदला पूरा हुआ। पूरे मुल्क में शहजादी की बहादुरी के चर्चे होने लगे, लेकिन शहजादी अब बदल चुकी थीं। उन्होंने शादी के ख्याल को दिल से निकाल दिया था और रियाया की सेवा में लग गईं। कुछ महीने बाद फिरोजाबाद की सरहद पर एक काफिला आया। यह शहजादा मोनिश का काफिला था। वह नंगे पांव, फटे पुराने कपड़ों में एक आम मुसाफिर की तरह पैदल चलकर आया था। उसने दरबार में इत्तिला भिजवाई, एक गुनहगार गधा अपनी मालकिन से माफी मांगने आया है। शहजादी नेहा ने उसे दरबार में बुलाया। मोनिश ने आते ही अपनी तलवार निकालकर शहजादी के कदमों में रख दी और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला, शहजादी नेहा, मैंने हीरे की कद्र नहीं की और पत्थर जमा करता रहा। मुझे मेरी सजा दो, मेरा सर कलम कर दो, मगर मुझे माफ कर दो। शहजादी ने उसे गौर से देखा। यह वही मगरूर शहजादा था, लेकिन आज उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। शहजादी ने अपने तख्त से उठकर तलवार उठाई। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि आज शहजादे का सर धड़ से अलग हो जाएगा, लेकिन शहजादी ने तलवार वापस म्यान में डाल दी। उन्होंने कहा, मोनिश, मोहब्बत भीख नहीं है जो मांगी जाए, और न ही यह कोई सौदा है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही तुम्हारी सजा है और यही तुम्हारी माफी। तभी वहां एक और औरत को लाया गया। वह निम्मी थी, जिसे मोनिश के सिपाहियों ने रस्ते में भीख मांगते हुए पाया था और साथ ले आए थे। उसके सर पर अब छोटे छोटे बाल उग आए थे। शहजादी ने निम्मी को देखा और कहा, इसे हमारे शाही बागीचे में काम दे दिया जाए, इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है। फिर शहजादी ने मोनिश की तरफ देखा और मुस्कुराई, और तुम्हें फिर से मेरा गद्दा बनना पड़ेगा, मंजूर है? मोनिश ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया, मंजूर है, जिंदगी भर के लिए। इसके बाद पूरे फिरोजाबाद में जश्न मनाया गया। शहजादी नेहा और शहजादा मोनिश का निकाह हुआ। कहते हैं कि मोनिश ने फिर कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और वह अपनी अक्लमंद और बहादुर बेगम की हर बात हंसकर मानता रहा। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस गधे की जो इंसान बनकर भटका, और उस शहजादी की जिसने साबित कर दिया कि औरत अगर प्यार कर सकती है तो अपनी इज्जत के लिए दुनिया हिला भी सकती है। आपको यह नई कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।